राम कथा चल रही है। रवि सेनाचार्य ने भगवान राम का जीवन चरित्र लिखा है। आचार्य देव भगवंतों के गुणानुवाद के माध्यम से अपने उपयोग को निर्मल करते, क्योंकि आचार्य का उपयोग विशुद्ध तो है, लेकिन वो परम विशुद्धि चाहते। अमृतचंद स्वामी ने जब आत्मख्याति टीका लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी विशुद्धि तो चल रही है, तीन कसाय के अभाव शुद्धोपयोग की दशा तो चल रही है, लेकिन मां परम विशुद्धि भवती, मेरी परम विशुद्धि हो। देखो, लोक में भी हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। आपने व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद क्या किया, उसके बाद निरंतर प्रोग्रेस, निरंतर बढ़ते रहने की भावना होती है। ऐसे ही कोई भी साधक जो होता है वह कहीं संतुष्ट नहीं होता। कब तक संतुष्ट नहीं होता? जब तक कि पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति न हो, अखंड मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक संतुष्ट नहीं। ऐसे ही उपयोग तीन प्रकार का होता है: अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग जब होता है तो उससे अशुभ कर्मों का आश्रय बंद होता है और जीव दुर्गति को प्राप्त करता है इसके फल में। शुभ उपयोग होता है तो शुभ कर्मों का आश्रय बंद होता है, उससे जीव शुभ गति अर्थात मनुष्य और देव आदि परिणाम को प्राप्त करता है। और शुद्धोपयोग होता है तो जीव चतुर्गति का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करता है। अब हमें अपना परीक्षा फल अगर देखना है, हमारे जीवन के अंत में हमारी कौन सी गति होगी, तो इन भावों से मिला। देखो, शुभोपयोग अशुभ गति का तो नाश करता है, लेकिन शुभ गति में फिर भी भटकाता है। लेकिन शुद्धोपयोग शुभाशुभ दोनों गतियों का नाश करता है। कल अपन ने चर्चा की थी या परसों कि अधिक बीमारी और कम बीमारी, बीमारी को घटाना चाहते हैं कि मिटाना चाहते हैं? ध्यान से समझो, बीमारी को हम घटाना चाहते हैं कि मिटाना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पे पता क्या करते हैं, बीमारी घट जाती है तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ हो गए। अरे 99 डिग्री की अगर टेम्परेचर है बॉडी का तो आप स्वस्थ नहीं। 98.6 फ़ारेनहाइट अगर है तब आप नॉर्मल है, आप स्वस्थ है। और 99 तक भी है तो आप भी बीमार है। लेकिन व्यक्ति को 99 में या 100 में ऐसा लगता है कि आप तो सही है। बीमारी घटी है, मिटी नहीं है। क्या हुआ है? बीमारी घटी है, मिटी। अब मिट्टी कब कहलाएगी? जबकि आपका टेम्परेचर 98.6 पे आए, तब वो बीमारी मिटी। ऐसे ही हमारे जीवन में शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, हमारे जीवन में अशुभ भाव होते हैं। बहुत काम की बात है, थोड़ा सा उपयोग लगा के आप तो बैठते ही हैं और थोड़ा सा छोटा सा विचार करें। शुभ भाव हुई है, बीमारी घटी। अशुभ भाव हुई है, बीमारी बढ़ी। स्वस्थ कब हुई है? स्वस्थ कब हुई है? जब स्वरूप में स्थिर हुई है। देखो, एक महिला को उसका पति रोज मारता है, रोज मारता है। जब से शादी होके आई थी 30 साल हो गए थे, रोज मारता है। सुबह से ही पूजा शुरू हो जाती। यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो राम राम। 30 साल से रोज मारता था, सवेरे उठते जैसे ही जैसे मान लो कि उसकी पूजा शुरू हो जाती। एक दिन सत्संग में ऐसे ही बैठा
और क्या हुआ कि वहां पे चर्चा आई कि भैया इन भावों का, दोपहर में चर्चा चल रही है कि किन भावों का क्या फल होता है, ऐसी चर्चा वहां पे चल रही थी। तो उसको भी लगा कि यार बताओ, हम अपनी पत्नी के साथ बहुत अन्याय करते रहे, हमने अपनी पत्नी को कितने कष्ट दिए, आज से संकल्प लेते हैं कि पत्नी को नहीं मारेंगे। उसने संकल्प ले लिया और घर पहुंचा। तो आज क्या है, पत्नी को मारे ही ना। पत्नी पूछने लगी, क्यों, आपकी तबीयत ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तबीयत वगैरह में कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, आज तबीयत बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। नहीं, आज मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं? नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने आज मारा नहीं। क्या नहीं किया? मारा नहीं। रोज मारते थे 30 साल से, अब मार खाने की क्या हो गई है, आदत पड़ गई। क्या हमारी आदत भी ऐसी मार खाने की नहीं पड़ गई है? शांति से हम रह सकते क्या? आपसे कहो कि हमें कुछ, आपको कुछ नहीं करना, पंडित जी कछु तो करने पड़े, कछु तो करने पड़े। आपको कुछ नहीं करना, जैसे भगवान बैठे हाथ पे हाथ रखे, वैसे बैठ जाओ। तो कितने लोग बैठे रहेंगे? जैसे हम यहाँ पे मौन हो जाएं और 1 घंटा मौन बैठे, तो कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? अरे पंडित जी कुछ करवा ही नहीं रहे, कुछ भक्ति करवाते, कुछ स्वाध्याय करवाते तो बैठे। आप शांत नहीं बैठ सकते क्या? आपका स्वभाव शांत निराकुल नहीं है? शांति से रहना स्वभाव होते हुए भी हमें इतने अशांत रहने की आदत पड़ गई है। हवाई जहाज चल गया, क्या कह रहे हैं? हमें अशांत रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब शांति में नहीं रह पाते। कैसे नहीं रह पाते हम? शांति में नहीं रह पाते, क्योंकि एक आदत पड़ गई है। थोड़ा सा कभी कभी, थोड़ा सा कभी थोड़ा सा कभी कभी शांति से बैठना भी, कुछ पंखा बंद कर दो आप, क्योंकि इतनी आवाज कर रहे हैं हम पंखे आपके। थोड़ा सा कभी तो शांति से बैठने का अभ्यास करो, और एक बार अगर शांति का रस लग गया तो फिर अशांति आपको भाएगी नहीं। लेकिन अभी तक शांति का स्वाद हमने चखा नहीं, इसलिए हमें क्या लगता है, अशांति में ही आनंद लगता है। ये टीवी बंद हो गई क्या? इसको चालू करो। क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा सा शांति का स्वाद लेना सीखें। लेना कि नहीं लेना? इसी रोज में रहना सुबह का सीखना है। थोड़ी देर शांति से बैठ के भगवान की तरह बैठना सीखें, बहुत आनंद आए। अपनी चर्चा कायदी चल रही थी, पद्म पुराण के आधार से श्री राम का जीवन चरित्र चल रहा था। यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। जीवन में, ये मोबाइल फोन, जीवन में एक रूपता नहीं है, जीवन में एक रूपता नहीं है, अप डाउन चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? अप डाउन। अभी पुण्य का उदय है, फिर पाप का उदय आ जाएगा। अभी दशरथ के यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, अब देखो क्या कहते हैं, ट्विस्ट, ट्विस्ट आने वाला। एक क्षण में महल में और एक क्षण में जंगल में। रामचंद्र जी अकेले जंगल में नहीं भटके, दशरथ भी जंगल में भटके हैं, भटकने वाले हैं। देखो आप, जैसा जग मार्ग
महाराजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभी आनंद मंगल था, सब प्रकार से सुशासन चल रहा था। दशरथ राज्य चल रहा था। किसका राज चल रहा था? राम राज्य की बात की जाती है। बीजेपी वाले राम राज्य स्थापित कर रहे थे, अयोध्या में ही हार गए। राम ने तक साथ नहीं दिया। संसार की ये दशा है। लेकिन यहाँ पे राम तो साथ देंगे, क्योंकि राम ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चले तो आज तक कोई दुखी हुआ नहीं, हो रहा नहीं, हो सकता। इस राम का भक्त कभी हारता नहीं है। जो हारते हैं वो राम के भक्त होते। बैठे हुए थे, प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे थे। आप सोचो, राज्यसभा में बैठ के भी प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे थे। क्या आप दुकान पे बैठ के भगवान के गुणों का स्मरण करते कि नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब दशरथ इतने बड़े राज्य को संभालते हुए भगवान की भक्त स्मरण करते थे, उनका बार बार चरित्र का विचार करते थे, तो हमें भी करना चाहिए। हम लोग तो सभा में बैठ के भी यहाँ वहां की बातें कर लेते। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम तो वहां के लोगों की, यहाँ के लोग कर रहे। लेकिन एक वो है कि जो घर में रह के भी प्रभु का स्मरण करते हैं, और कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मंदिर में बैठ के भी घर का स्मरण करते रहते हैं। एक पहले भजन आता था, कितनी बैठे बनावे कड़ी दाल, लगे ना मन मंदिर। बहुत पुराना एक भजन। यहीं बैठे कड़ी दाल का जी आज का बनाओ तो तुमने, हमने तो लचका बनाओ, तुमने कहा ना हमने कड़ी बनाई। जी तुम लचका बहुत अच्छा बनाते, क्या दिन हमारे बना क्या की चर्चा होती रहती। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम तो वहां की बात। यहाँ के लोग तो बहुत सज्जन है। यहाँ तो घर में बैठे ही प्रभु का स्मरण करते रहते, माला करते रहते, राम 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 राम। राम के साथ दाम पे पहुंच जाते हैं बड़े फर्क के, और फिर राम को संभालते हैं। वैसे ही चलेगा वो बैठे थे। उतने में नारद जी आए। नारद जी जानते नारद? नारद जी देखे आपने, जटाजूधारी। नारायण नारायण। तो वो आए। अब नारद ऐसे होते हैं, हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, फटाफट पेन चलाना आप, जो हम जानकारी देने वाले हैं। 169 महापुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 169 माने कितने होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं? बहुत विचार करना पड़ता है बच्चों का। आज मैं छोटा सा वीडियो सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हम बच्चों का भविष्य बचपन में खराब कर देते। पता क्यों कर देते? जबरदस्ती विदेशी भाषा थोप के, विदेशी भाषा थोप के बचपन खराब कर देते हैं, बचपन में फ्यूचर खराब कर देते हैं। अरे घर में तो पूरी हिंदी बोली जा रही है, घर में तो वही लैंग्वेज चल रही है, लेकिन आप क्या करते हैं? उसको जबरदस्ती अंग्रेजी का भूत सवार करते। बेटा अंग्रेजी सीखना, अंग्रेज बन जाओगे। हिंदी वालों की कोई कदर नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है हिंदी वालों को, संस्कृत वालों को। अंग्रेजी सीख लो। अरे कुछ नहीं है, आजकल हिंदी की बहुत कीमत हो गई है, संस्कृत की बहुत कीमत हो गई है। विदेशी लोग हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं और आप उनके गुलाम बने। बात ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ो, बहुत भाषा जितना ज्ञान कर सकते करो, लेकिन हिंदी पक्की होना चाहिए। ऐसा नहीं हो 169 की जगह कितने करें, 179। पेन कॉपी चाहते तैयार है आपके? चलिए 169 महापुरुष होते हैं, उनकी मैं आपको काउंटिंग बता रहा हूँ।
गिनती बता रहा हूं। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की माताएं, 24 तीर्थंकर के पिता, ठीक है, 24 कामदेव, 9 नारद, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 पृथ्वी नारायण, 9 बलभद्र। मैं फिर से दोहरा दूंगा एक बार। और 12 चक्रवर्ती। गिनती बराबर है, कोई भूल तो नहीं गया? मैं फिर से बोल रहा आपसे, एक बात देख लेना। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की 24 माताएं, 24 तीर्थंकर के 24 पिता और 24 कामदेव, 24 24 4 हो गए, ठीक है ना, 96 हो गए। इसके अलावा 9 नारायण, 9 पृथ्वी नारायण और 9 बलभद्र, 11 रुद्र और 12 चक्रवर्ती पूरे हो गए। एक मिनट, फिर से मिलाना है साहब। 96 तो वो हो गए थे, 96 हो गए थे। उसके अलावा 9 नारायण, 9 पृथ्वी नारायण, 9 बलभद्र, 27 जो हो गए। कितने हो गए? 9 नारद, 11 रुद्र और 12 चक्रवर्ती। कितने हुई है? 155 हुई है। पूरे कर लिया काम? 14 रहेगा। हाँ, तो 14 फुल कर हो गए ना पूरे। 14 फुलकर मिला लेंगे तो 169 हो जाएंगे ना फुलकर। चलिए 169 हो गए। जो नारद की चर्चा आई ना, नारद जो 9 होते हैं, जो नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं, सब 169 महापुरुष कहलाते हैं, जो नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने भाव की बात करा थी, स्त्री पर्याय से तीर्थंकर की माता कैसे मोक्ष चले जाए, और नारायण पृथ्वी नारद नियम से नरक जाते हैं, और नारद भी शायद 2 प्रकार के कथन मेरे जानकारी में आए, कहीं स्वर्ग का आता है, कहीं नरक का आता है नारद के बारे में, वो देख लेना। आचार्यों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः प्रचलन में नीचे का है ना। और चक्रवर्ती की भी तीनों गति होती है, वो नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, तो मोक्ष भी जा सकता है। ऐसे ही बलभद्र का भी होता है, स्वर्ग और मोक्ष जाता है, नरक भी जाता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि उस भाव से मोक्ष जाए, लेकिन नियम से मोक्ष जाएंगे, वर्तमान भाव में भी जा सकते। 24 तीर्थंकर तो नियम से जाएंगे ही जाएंगे मोक्ष, बाकी और भी जा सकते हैं। नहीं, कामदेव का मुझे कंफर्म नहीं है, शायद कामदेव नियम से मोक्ष नहीं जाते मेरे। हाँ, दोनों हो सकता है, स्वर्ग मोक्ष, इसलिए देख लेना। बात थोड़ी सी आपने लिख लिया होगा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कथा को। नारद की बात है तो इन 9 नारद होते हैं, जितनी सी बात है मैंने इतनी सारी काउंटिंग आपको करा दी। तो नारद जी वहां पे आए, कहाँ पे आए? दशरथ जी के राज्यसभा में नारद जी आए, और नारद जी जैसे ही आए, आप इन शब्दों को ध्यान से देखें। उठ करके सादर भूपति ने दिया उन्हें सिंहासन। ये एक बात सीखने लायक है कि कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आपको उठ के खड़े होके उन्हें बैठा के उनका स्थान दे के फिर नीचे बैठना चाहिए। पता, आपके यहाँ कोई भोजन करने आया, साधा क्या कोई अच्छा माने श्रेष्ठ व्यक्ति, और बच्चे क्या होता है कई बार ऊपर बैठे कुर्सी पे और वो नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं और बच्चे बैठे ऊपर। बच्चों को ये सिखाना चाहिए
कि बड़ों का आदर करिए आप। यहाँ जो राजा है, और राजा होकर भी नारद जी को सिंहासन में बिठाला और खुद उनसे नीचे बैठे। एक एक कथा, एक एक बात आपको और हमें कुछ प्रेरणा देती है। देव देखकर आज आपको पुलकित हो आया तन। अब कोई आपके घर पे आए तो आप रोहानी से सूरत बना लो, जानते रोहानी, सिर लटका के, तो वो व्यक्ति को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और आप प्रफुल्लता से कहें, अरे आप आए, हमारा घर धन्य हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया, आप पधारे, बहुत खुशी हुई। अंतर समझ में आता है? तो जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो मन वचन काया तीनों से आपको दिखना चाहिए। आपने सोच लिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन वचन से नहीं बोल रहा है, अगर आदर के वचन तो भी योग्य नहीं है। और आपने वचन से भी बोल दिया, जैसे आपने बोला जय जिनेन्द्र और आपने हाथ नहीं जोड़े, तो ये पूरी रीति नहीं है। मन में भी जिनेन्द्र देव का स्मरण आना चाहिए, वचन से भी जय जिनेन्द्र होना निकलना चाहिए, और काय से भी हाथ जोड़ना चाहिए। नमः त्रियोग समाने, तब वो सही व्यवस्था है। नहीं तो वो अधूरी है, आपकी कर तो रहे लेकिन अधूरा है। तो इन चीजों का हमें विनय का ध्यान रखना चाहिए। प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। देखो मुनिराजों की जो नवविधा भक्ति होती है वो तो उनके लिए होती ही होती है, लेकिन आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए तो वह व्यवस्था स्थूल रूप से हर व्यक्ति के लिए चलती है। आइए आइए, पधारिए पधारिए, बैठिए बैठिए, पानी वगैरह पीजिए, ये आप नॉर्मल हर व्यक्ति से पूछते हैं। तो एक विनय होती है, उस विनय का हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जैसे कहा रहे आप कुशलता पूर्वक तो है कुछ वृत्तांत सुनाए। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। अब कोई आपके घर पे आया तो आप हालचाल पूछते कि नहीं पूछते? जैसे कोई गृहस्थ आया तो भैया बीवी बच्चे ठीक है, लेकिन आपको किससे क्या पूछना है इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। हम आपके घर पे आए तो आप क्या पूछोगे? बीवी बच्चे ठीक है, ये पूछोगे क्या? किससे क्या बात पूछना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साधक व्यक्ति आया तो उससे क्या पूछना चाहिए कि आपकी रत्नत्रय की आराधना कैसी चल रही है? क्या पूछना चाहिए? वो साधक है, चूंकि वो रत्नत्रय की आराधना कर रहा है, तो आपको क्या पूछना चाहिए कि आपकी रत्नत्रय की आराधना अच्छी चल रही है। ये बात आपको पूछना है। किससे क्या पूछना, ये बात भी हमें सीखना चाहिए। देखो आजकल के हमारे बच्चे क्या करते हैं, बचपन से आपने बाहर भेज दिया उसको पढ़ने के लिए, सारे जमी पे उसको बाहर भेज दिया। अब उसको कोई भी ज्ञान नहीं है शिष्टाचार का, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन काका है, कौन काकी है, कौन चाचा है, कौन चाची है, उसको कुछ नहीं। बचपन से ही आपने उसको भेज दिया। अब वो पढ़ लिख के 10-20 साल में यहाँ पे आया, और कोई आया तो ऐसे लठ जैसा खड़ा हो गया। कैसा हो गया? लठ जैसा। कोई विनम्रता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस ऐसे। पिताजी के पैर छूको, नहीं नहीं पैर कैसे छू ले, हमारे कपड़ों की क्रीज बिगड़ गई। हमें बच्चों को अपने साथ रख के पहले संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कार्य। पता गांधी जी जब विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनकी माँ श्रीमद राजचंद जी के पास ले गए, और श्रीमद जी राजचंद जी के पास उन्हें 3 नियम दिलवाए। पहला, मांस भक्षण नहीं करेंगे, दूसरा शराब नहीं पिएंगे, और तीसरा पर स्त्री सेवन नहीं करेंगे। विदेशों में तो प्रचलन में है, तो वहां सब लोग इन्हें कहते थे करने के लिए, वो कहते नहीं हमारा तो नियम है। तो लोग कहते क्या महात्मा होगा, महात्मा होगा। तो यहाँ से गए थे मोहनदास करमचंद गांधी बन के, और वहां से आए थे महात्मा। जीवन बदलता है, लोग सीखते भी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्मान, जो बड़े लोग आते हैं उनका सम्मान भी हमें करना सीखना चाहिए।
उनसे पूछा कि आपकी कुशलता है, आराधना अच्छी चल रही है, आप जगह जगह जाते हैं, जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं, पंचमेरू में जाते हैं, नंदीश्वर दीप जाते हैं, सब जगह नंदीश्वर दीप नहीं, सॉरी, मनुष्य लोक के बाहर नहीं जा सकते, और भी जाते हैं जहां जहां आपकी बढ़िया आराधना। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अब मैं ये आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि भगवान कृपा करते कि नहीं करते? पीछे से भगवान कृपा करते कि नहीं करते? भगवान कृपा करते कि नहीं करते? फिर नारद जी तो समझदार हैं और वे कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे हिला रहे हैं बेटे, आओ हम जानत हैं, हमें कब क्या बात बताना है तो दोनों सिखाना पड़ेगा। वस्तु स्वतंत्रता के लिए सिखा दो, निमित्त नैमित्तिक संबंध ना सिखाओ तो एक तरफा बात है। समझ में आया? अधूरी शिक्षा कदर नाम होती है, उसको भी सीखना पड़ेगा। भगवान की कृपा से ही होता है सब, प्रभु के प्रसाद से ही हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का विश्वास छोड़ना नहीं और भगवान के भरोसे पड़े भी नहीं रहना। भगवान का भरोसा छोड़ना भी नहीं और भगवान के भरोसे पड़े भी नहीं रहना। व्यवहार में भगवान की भक्ति जब की जाएगी ऐसी कही जाएगी कि भगवान आपकी कृपा से सब बढ़िया हो रहा है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आया, आप क्या करोगे? सब आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। आशीर्वाद, अभी 4 दिन पहले शादी हुई आपकी लड़की की, अभी 4 दिन पहले संबंध नहीं बने, उसके 4 दिन से आशीर्वाद, उसके पहले किसका आशीर्वाद था? 4 दिन पहले तो नहीं था, तो पहले आशीर्वाद बिना कैसे चल रहा था? व्यवहार में ऐसे ही बोलना चाहिए, व्यवहार की बात ऐसे ही है। तो भगवान के सामने वस्तु स्वतंत्रता के गीत नहीं गाए जाते, ध्यान रखना, ये दोष है। भगवान को न सुनाओ, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है। आप भगवान के सामने जो भक्ति नहीं करते, पंडित जी उलझा रहे हो आप, मैं उलझा नहीं रहा, मैं सही बात कह रहा हूँ। दीपचंद जी कांसली वाले इसको दोष कहते हैं। भगवान के सामने इस तरीके की भक्ति नहीं की जाती है। भगवान के सामने वो भक्ति की जाती है जो भगवान के की महिमा जिसमें की जाती है, वो भगवान के सामने भक्ति करवा। भगवान आप ही वास्तव में हमारे कारण हमारे हैं, आप ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अभी भगवान के सामने, मामा के सामने मौमिया वाली की बात करोगे तुम? उलझा निरम सुलझा है, एकांत पक्ष बहुत है, अनेकांत है, अनेकांत अनेक पक्ष है, अनेक निरीक्षा है, उसको समझना पड़ेगा। बड़ों के सामने यही कहेंगे कि हमारी मेहनत से हो रहा हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, यही कहोगे। पिताजी के सामने, दादाजी के सामने बड़े बुजुर्ग आएंगे आपके घर में, आपके ससुर आएंगे, बिटिया के माने क्या खिलाते हो, समझी जी आएंगे, आपको कुछ नहीं है, हम ही कर रहे हैं मेहनत, हमारे घर ऐसे हो रहे। भाई साहब लोग में भी अपने भारतीय संस्कृति में प्रचलन नहीं है, बड़े बुजुर्गों पर डाला जाता आपके आशीर्वाद से सब अच्छे चल रहा हो। आप बता दो मैं, और क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है और समझा क्या जाता है? जिसके प्रति बोल रहा है वो भी जान रहा है कि हमारी कृपा से कुछ नहीं चल रहा है,
और जो कह रहा है वो भी नहीं समझ रहा है कि इनकी कृपा से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहार की भाषा ऐसी ही होती है, होनी चाहिए। कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? किसी को समझ में ना आई हो ये बुद्धि तो प्रश्न कर सकता है। अपन तो कक्षा चल रही है, किसी को ये बुद्धि समझ में ना आई हो तो बताइए। व्यवहार में हम चतुर हैं, सब समझते हैं, हमें पता है कि हम मेहनत करेंगे तो हम पाएंगे, लेकिन जब भी बात व्यवहार की आएगी तो बड़ों के आशीर्वाद से सब हो रहा है। हर जगह यही कहा जाता है, 140 करोड़ भारतवासियों के आशीर्वाद से देश चल रहा है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, प्रथम सेवक, प्रधानमंत्री माने प्रथम सेवक, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपको और हमें समझना होगा इस भाषा से लिखो। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? नयों की निरीक्षाएं है। देखो 8 प्रकार के नए होते, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? चलो तैयार हो, बिल्कुल समझ लो तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको हर भाषा समझ में आने लग जाएगी। नयों का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। देखो राम कथा तो क्या है? शुगर कोड है, दवाई तो वो अंदर की खिलाना है, तो शुगर कोटेड दवाई में क्या होता है, अंदर चली जाती है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, बड़ा बड़ा मजा आएगा। मात्र ऊपर ऊपर समझते रहेंगे ना तो बुद्धि खुलेगी नहीं। 8 प्रकार के निश्चय और व्यवहार दो नए होते हैं, अध्यात्म के दो नए होते हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय नए वस्तु जैसी है उसको वैसे ही कहता है, और व्यवहार नए संयोग आदि के माध्यम से उस वस्तु को बताता है, भेद करके वस्तु को बताता है। निश्चय नए के 4 भेद हैं, व्यवहार नए के 4 भेद हैं। अपन व्यवहार नए की भाषा समझ लें थोड़ी सी, निश्चय की भाषा तो बहुत सरल समझ में आएगी। व्यवहार नए, पहला पहला नए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। नए माने होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण हम किस एंगल से कह रहे हैं। मैंने आपसे अभी तक ये गीत गाया है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, और आज मैं ये गीत गा रहा हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये गलत की वो गलत? अपेक्षाकृत दोनों सही है, और निरपेक्ष देखोगे तो वो दोनों गलत। बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे से बेटा, पीछे से आ रहा समझ में? हाँ। मैं समझा रहा, फिर से दोहराऊंगा, 2 4 10 बार दोहराऊंगा, आप समझने का प्रयास करो। इतने अच्छे प्यारे प्यारे जी मिलते कहाँ हमें जो झेल रहे हैं। ध्यान से सुनना, पहला व्यवहार नय का भेद, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित माने होता है उपचार का कथन, उपचरित माने क्या होता है? असद्भूत, अ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना, जो आत्मा की सत्ता में नहीं है। उपचरित माने उपचार का कथन है, आत्मा की सत्ता में नहीं है। उपचरित असद्भूत व्यवहार, व्यवहार माने भेद करके समझाया जा रहा है। नए माने होता है दृष्टिकोण। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आपसे कहूं कि ये आपका मकान है, सही कि गलत? ये आपका पैसा है, ये आपकी स्त्री है, ये आपके जेवर है, ये आपके कपड़े हैं, सही कि गलत? है? सही कि गलत? सही कि गलत? हाँ जी कि ना जी? अगर उस नए की अपेक्षा देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस नए की शैली ही ऐसी है। मैं नहीं कह रहा इस नए को हटा दिया जाए तो लोग व्यवहार नष्ट हो जाएगा। कौन किसकी पत्नी, कौन किसके बच्चे, कौन किसका मकान, कौन किसकी दुकान, जी चाहे वो मकान में चले जाओ, जी चाहे की पत्नी को लगा जाओ, जी चाहे को सामान
उठा ले जाओ। ऐसा सबसे बड़ा काम करता है ये नय। निकले तो हम आत्मा की खोज के लिए हैं, लेकिन इस नय की बहुत उपयोगिता है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा जब विषय आ गया है थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास। इस नय का सबसे सर्वाधिक उपयोग होता है, हमें आत्मा खोजना है। किसकी खोज में निकले हैं हम? आत्मा की। हम अलोकाकाश से शुरू करते हैं, अलोकाकाश से। अपन ने सुबह की चर्चा में देखा था लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश से शुरू करते हैं, हमें आत्मा ढूंढना है तो अलोकाकाश में मिलेगा कि लोकाकाश में? हमें अपना आत्मा ढूंढना है तो अलोकाकाश में मिलेगा कि लोकाकाश में? पहला पॉइंट, आत्मा की खोज चल रही। अब हमारा आत्मा ऊर्ध्वलोक में मिलेगा कि अधोलोक में कि मध्यलोक में? हम मध्यलोक में रहते ना समझना ना, 3 लोक होते हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, नीचे नरक है और बीच में मध्यलोक है। मध्यलोक में मनुष्य निवास करते, तो हम कहाँ मिलेंगे? 3 लोक में, मध्यलोक में। आत्मा की खोज कर रहे हैं ना, पक्का। अब थोड़ा और आगे आते जाओ, मध्यलोक में भी कहाँ मिलेंगे? जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भी भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में ही आर्यखंड है। अरे कितने उत्तर है? आर्यखंड में है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र आर्यखंड, भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, जसवंत नगर नामने नगरे और फला नंबर घरे। जोड़ ली सब डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक सब जोड़ते रहते। अपन जल्दी आ रहे, इतनी देर लगाए तो भगा ही नहीं। समझ में आए? अब और आगे आओ, फला एक कमरे में कई पलंग डले हुए हैं तो फला पलंगे। इस नए ने उपकार किया कि नहीं किया? कैसे खोजेंगे आत्मा को? यहां तक ले आया, कहां तक ले आया? पलंग तक। और आगे बढ़े तो फला कपड़े, कपड़ा भी तो भिन्न ही है ना, फला कपड़े। अब एक नए ने यहां तक पहुंचा दिया, कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए ने। अब दूसरे नए को हाथ थमा दिया। ऐसा होता ना, मसाल दी जाती तो एक से दूसरे को देती जाती, तो एक नए ने यहां तक काम कर दिया, लोक व्यवहार सब व्यवस्थित कर दिया उसने। इसकी फला पत्नी है, सील से रहना, दूसरे को बुरी निगाह से नहीं देखना, पति तुम्हारा देवता है, पत्नी तुम्हारी साधर्मी है। ध्यान रखना, इसको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरा घर छोड़ के आई है, पराया घर, सब कुछ छोड़ के आई है, माता पिता, तुम इसको तकलीफ नहीं देना, तुम्हारे भरोसे आई है। अरे तुम्हारा मकान है, तुम अपने मकान में रहना, दूसरे की जमीन जायदाद की ओर बुरे निगाह से नहीं देखना। अभक्ष भक्षण नहीं करना, भक्ष खाना, दिन में खाना, देव दर्शन करना, ये देव सद्गुरु तुम्हारे हैं, इनकी कृपा से सब काम हो। इस नए से कहा जा रहा है, ध्यान रखना। उपचरित असद्भुत व्यवहार, कुछ को समझ में आ रहा है? कठिन जरूर, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भ्रम में नहीं रहेगा। अब उसने दूसरे नए को हाथ थमा दिया, उन्होंने की अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित माने होता अमान्य नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन। जैसे वो उपचार का कथन था वैसा यह उपचार का कथन नहीं। जैसा जितना मोटा व्यवहार वहां था वैसा मोटा व्यवहार नहीं है, लेकिन है यही व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत, लेकिन ये भी आत्मा की सत्ता में नहीं है। ध्यान से सुनना, आमान नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। गिफ्टें आजकल बढ़िया बढ़िया मिल रही है, ध्यान से। क्या कह रहे हैं? आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। ये भी आत्मा की सत्ता में नहीं है, लेकिन जैसा मोटा व्यवहार था वैसा नहीं है, अनुपचरित है। उपचार का वैसा कथन नहीं है। ये शरीर आपका है कि नहीं है? भैया शरीर का ध्यान रखा करो, हमने आपसे कहा था शरीर का ध्यान रखा करो, थोड़ा सा घूमा करो, योगा प्राणायाम किया करो,
अरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म की साधना में सहायक है, इसको बिगाड़ना नहीं, ये रत्नत्रय की साधना में निमित्त है। भाई साहब, आप अपने कर्म की वजह से दुखी हो, किसी दूसरे के कारण नहीं हो, तो फिर में पूरी चर्चा वही चल रही है, किस कर्म की वजह से क्या होता है, किस कर्म की वजह से अंधे होते हैं, किस कर्म की वजह से लूले होते हैं, किस कर्म की वजह से लंगड़े होते हैं, किस कर्म की वजह से तिरस्कार होता है, किस कर्म की वजह से सम्मान होता है, किस वजह के फला फला बहुत है। तो फिर में जरूर बहुत गजब जैसा चल रहा, बहुत गजब। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ रहा क्या? इसलिए का बहुत रोल है। अरे हम अपने कर्मों के कारण दुखी हैं, किसी दूसरे के कारण नहीं। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही में रहते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए। अरे तुम स्त्री पर्याय में हो, तुम भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। अरे स्त्री पर्याय वाले मोक्ष नहीं जा सकते, त्रियंश पर्याय वाले महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकते, देव और नार की चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। ये सब चीजें, ये सब किस नए की व्यवस्था चल रही है? अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार और नजदीक ले आया। अनुपचार, उपचार का कथन था, ये अनुपचरित है और कैसा है? असद्भुत, लेकिन आत्मा की सत्ता में नहीं है। ये कर्म भी आत्मा की सत्ता में नहीं है। कर्म आत्मा में घुस जाते, शरीर आत्मा में घुस जाता क्या? आत्मा के संयोग में तो है, लेकिन आत्मा की सत्ता में प्रवेश। ये आपका शरीर, ये आपका शरीर है कि नहीं है? आप मनुष्य शरीर में रह रहे हैं, ये सब किस में से कह रहे हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। बहुत बढ़िया। ये मकान आपका है, किस में से कह रहे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार। देखो बैठे तो हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। नहीं समझ में आ रहा, पूछो, आप पूछो, बार बार पूछो। ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे नहीं है। अपन तो कक्षा चल रही ना, अपन तो घर के व्यक्ति हैं, हम तो जसवंत ही ना घर के। हम आपके घर में आए, ये तो हमारा बेटा जैसे है, देखा नहीं? ताई, ताई कहते गए भोजन कर में, ताई हाँ बेटा तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। हमने की ताई को रजिस्ट्री कब कर रही है? रजिस्ट्री कब कर रहे हैं? ताई की रजिस्ट्री, तुम्हारा घर है, तुम हमारा लड़का जैसे हो, लड़का के नाम रजिस्ट्री नहीं करेगा, संपत्ति की के नाम नहीं किया। अरे सब व्यवहार की बातें हैं, सब व्यवहार की। कौन से व्यवहार से? उपचरित असद्भुत व्यवहार में ऐसे कह रहा है। ऐसे ही कहो जा, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में तो अम्मा जी थोड़ा सरकियो, दीदी जितना सरकियो, भैया जितना सरकियो। कैसी भाषा बोलोगे बताओ? ऐसे ही तो बोला जाएगा। लेकिन वो दीदी भैया और माता जी संगे चलेंगे क्या? तो माता जी तो बड़ा प्रेम हो गया घनिष्ठ, तो माता जी के साथ नाश्ता भी कर लिया और जयंती तो भोजन भी कर लिया और बड़ी प्रेम और लगाव सब चीजें। और हमारा स्टेशन आया, माता जी का सूटकेस उठा के हम संग में ले जाने लगे। माता जी कहने क्या कर रहे, क्या कर रहे? अरे आप माँ और हम बच्चे और आपका सूटकेस हमारा सूटकेस। ऐसा नहीं है, ये व्यवहार से कह रहे माँ और बेटा, माँ बेटा, और ऐसी घनिष्ठता ट्रेनों में हो जाती है, तीर्थ क्षेत्रों में कि अब क्या बताएं, सगे से बढ़ के हो जाते हैं, लेकिन सगे नहीं होते, बढ़ के ही होते हैं। आप हमारे लड़के से भी बढ़ के हैं। आपको क्या बताएं पंडित जी, आप तो सब कुछ हो हमारे लिए, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं, संपत्ति बिल्कुल। व्यवहार की भाषा ऐसी हो, समझ में आ रहा ना बेटा? हम तो बेटा कह रहे हैं, तो व्यवहार में ऐसे ही तो कहेंगे ना। दीदी कह रहा है ऐसे ही आएगा ना, माता कह रहा है ऐसे ही तो आएगा। और क्या बोले आप? बोलो, हमें कोई भाषा बताओ, कैसे बोलना पड़ेगा? ये आत्मा इधर आ, अब कौन सी आत्मा से कह रहे हैं? प्रश्न पूछेंगे, फला आत्मा खड़ी हो जाए, आत्मा तो सब आत्मा है, हम कौन सी आत्मा से कह रहे हैं? समझ में आता ना मेरा? उपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर को, सॉरी, उपचरित असद्भुत व्यवहार है, धन संपत्ति कुटुंब परिवार पत्नी पति सबको अपना कहा जाता है। कैसे? उपचरित असद्भुत व्यवहार से। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से
शरीर को और कर्मों को अपना कहा जाता है। अरे अपन अपने कर्म के फल को भोगते हैं। दो ही समझाएंगे आज, क्योंकि ज्यादा डोज दे दो ना ओवर डोज हो जाती है। क्या है? हाँ, व्यवहार के चार बता दे रहा हूं। पहला है अनुपचरित उपचरित असद्भुत व्यवहार न। दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। तीसरा है उपचरित सद्भुत व्यवहार न। और चौथा है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न। ये चूंकि थोड़ा सा भेद है, उसी से निश्चय नए के द्वार खुलेंगे, इसलिए इन नयों को अपन आगे करेंगे। अभी तो कथा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी डोज देते जा रहे हैं। तो वहां पे वो पहुंचे और कुशलता पूछी। उन्होंने कहा हम सब जगह घूमते हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा ठीक नहीं। तो दशरथ ने कहा क्या गड़बड़ हो गई? आगे बताते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। रीत नारद जी ने कहा कि अच्छी खबर नहीं है कोई। बात ऐसी हुई कि मैं लंका गया था शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने। वहां शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय है, और वहां पे मैं जैसे ही पहुंचा, वहां पे एक निमित्त ज्ञानी बुद्धिसार जो था वो वहां पे बता रहा था। क्या बता रहा था? रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी? तो बुद्धिसार व्यक्ति ने क्या कहा कि दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु।
अब टेंशन में आ गए, अब क्या करेंगे? अपनी मृत्यु को रोकने के लिए रावण और विभीषण कब देखेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ तो सब भार हटा के दिया करो थोड़ी देर, मस्त होके बच्चों जैसे। जिन बूढ़े लोगों को जरूरत है हल्के होने की तो बजाएंगे ना।